26 फरवरी 1967 की। पृष्ठ 2 की मध्याह्न में बात चल रही थी कि भक्ति मार्ग में तुम मुझे एक मासूक को याद तो करते आए हो ना, भक्ति मार्ग में भी याद करते आए और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी याद करते हो। अंतर क्या है? वहां भी 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है और यहाँ अंतिम जन्म में भी एक मासूक को याद करते हो। अंतर क्या है? वहां जड़ चित्रों के आधार पर याद करते थे, चैतन्य में नहीं मिला हुआ था। अभी तो चैतन्य में आकर के मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ, मिलता हूँ। भक्ति मार्ग में तो प्रैक्टिकल नहीं होता और यहाँ ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल होता है। अभी तो मैं कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर रहो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही छूट जाएंगे 2500 साल के लिए। 63 जन्म वहां भी याद किया भक्ति मार्ग में और अभी मैं डायरेक्ट आया हुआ हूं तो भी याद करते हो, लेकिन बार बार भूल जाते हो। अब ये बार बार की मुसीबत से छूटना चाहते हो तो क्या करो? पवित्र जरूर रहो और अगर यथार्थ रीति याद करोगे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ उसी रूप में याद करोगे, तो फिर 2500 साल के लिए इस मुसीबत से छूट जाए। कौन सी मुसीबत है? याद करने की मुसीबत बड़ी भारी पड़ी है। बार बार भूल जाते हैं। बाबा को बार बार कहना पड़ता है याद करो, याद करो। तो बाबा को बार बार कहना पड़ता है, बच्चे बार बार भूल जाते हैं। तो बाबा कहते 2500 साल के लिए अब छूट जाएंगे, तो बच्चे क्या कहेंगे? आप भी मुझे बार बार कहने की मुसीबत से छूट जाएंगे। सत्युग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। वहां मुझे कोई भी याद नहीं करते। याद भक्ति मार्ग में 2500 साल क्यों किया? कोई कारण होगा है? क्योंकि 2500 साल सुखों में रहे और वो सुख बाप से मिले। भक्ति मार्ग में जब रावण राज्य की कैद में आ गए तो दुख पड़ने लगा। वो दुख सहन नहीं हुआ तो याद करने लगे। दुख में सिमरन सब करते हैं ना। तो द्वैतवादी युग में, द्वापर में जब दुख आने लगा तो सबने याद किया, सब बच्चों ने याद किया। क्या द्वापर में जितने होते हैं सब याद करते हैं? क्यों? सब क्यों नहीं याद करते हैं? जो दूसरे धर्म की आत्माएं द्वापर के शुरुआत में उतरती हैं, वो तो सतो प्रधान आत्माएं होती हैं। वो दुख नहीं झेलती, इसलिए उनको याद करने की भी दरकार नहीं। दुख कौन झेलता है? क्राइस्ट ने जीसस में सवारी की तो क्राइस्ट की आत्मा तो सतो प्रधान आती है, वो तो दुख झेलती नहीं।
फिर कौन दुखी होता है? दोनों आत्माओं के मुकाबले दुखी कौन होता है? जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा दुखी होती है। जो क्रॉस पर चढ़ाया जाता है, कीलियां ठोकी जाती हैं, तो दुख कौन सी आत्मा को होता है? जिसको दुख होता है, जिसमें प्रवेश किया, क्योंकि वो पुरानी आत्मा है, तमो प्रधान आत्मा हो जाती है क्राइस्ट के आते आते, तो वो याद करती है। सब याद नहीं करते। जो नई नई आत्माएं ऊपर परमधाम से उतरती हैं, उनको याद करने की दरकार नहीं है। तो जो नई आत्माएं उतरती हैं वो भक्ति नहीं करती। क्या? जो भक्ति मार्ग के कर्म कांड होते हैं उनका वो उच्छेदन करती है, क्योंकि वो सात्विक आत्माएं हैं, अंधश्रद्धा की बातों को नहीं मानती। भक्ति मार्ग दुख का मार्ग है। क्यों? भक्ति को तो शास्त्रों में बहुत अच्छा माना गया है, फिर दुख का मार्ग क्यों है? दुख का मार्ग इसलिए है कि एक के द्वारा भक्ति नहीं सिखाई जाती है, अनेकों के द्वारा भक्ति सिखाई जाती है। भक्ति मार्ग के कर्म कांड कितने ढेर के ढेर है। तो रावण है अनेक सिर वाला, उस युग को कहते ही है द्वैतवादी युग। एक की मत नहीं मिलती, अनेकों की मत पर चल पड़ते हैं, तो दुख का मार्ग है। और जिनकी मत पर चलते हैं वो सब नर है या नारायण है? नर है। तो नर क्या करता है? नरक बनाता है। नर से नरक बनता है और भगवान से स्वर्ग बनता है। तो भक्ति मार्ग दुख का मार्ग है, इसे नरक कहते हैं। इस नरक को कोई स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। क्या? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इस नरक की दुनिया में जो नर बताते हैं वो ही करते हैं। नर माना मनुष्य, मनुष्य जो बताते हैं, और मनुष्य तो सब विकारी होते हैं। विकारी मनुष्य जो कुछ बताते हैं सो ही करते हैं। भगवान ने जो बताया वो भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? भगवान ने बताया स्व स्थिति में स्थित रहो, स्व की स्थिति में जाओ। स्व ग माने गया, स्व माने स्व स्थिति। स्व स्थिति में जो जाता है, आत्मिक स्थिति में जो जाता है, वो स्वर्ग का अनुभव करता है। पक्की आत्मिक स्थिति होनी चाहिए। बीच बीच में दूसरे की याद ना आए, देह की याद ना आने लगे। देह के संबंधों, देह के पदार्थों की याद नहीं आनी चाहिए।